प्रधान के इस्तीफा से क्या हो जाएगा? अगर यही हम सब आप लोग सोच ले कि कुछ होगा ही नहीं, हम सब भी आवाज उठाना बंद कर दें, तो कहां होगी भारत की स्थिति? सोचिए। आप एक बात बताइए, आज सोशल मीडिया है, लोग बहुत जागरूक हैं, तभी तो ये सब चीजें पकड़ी जा रही हैं। अगर आप लोग जागरूक ना हो, आप भी इसी तरीके से अपनी आंखों पे पट्टी बांध लें, तो ना तो मंदिर चोरी बाहर आएगी, ना इथेनॉल बाहर आएगा, ना पेपर लीक बाहर आएगा, कुछ बाहर ही नहीं आएगा। मैं तो ये मानता हूं कि इस देश की मिट्टी में अभी भी बहुत अच्छे लोग बचे हैं, आज भी अच्छे लोग बचे हैं जो आपके भविष्य के लिए अनशन पे बैठे हैं, सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि देश में गलत हो रहा है, लेकिन सरकार को नहीं मानना है। सरकार क्यों मानेगी? सरकार का अलग एटीट्यूड, सब ठीक चल रहा है। फिर हमने कौन से पेपर दे के आए हैं, होते दे तो लीक, हमारे कौन से बच्चों को पेपर देने हैं, होने दो लीक। और हम तो कह के ही आए थे अपने गांव में कि 150 लोगों की भर्ती कराएंगे, तो हमें तो कराने ही पड़ेंगे पेपर लीक। आपको पता है यूपीएसआई का रिजल्ट आया कल, आपने देखा? 400 नंबर में 385 कट ऑफ गई है भाई साहब यूपीएसआई की, उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर बनने के लिए। ऐसा लग रहा है जैसे इंटरनेशनल सिविल सर्विसेज का एग्जाम है। 400 में 385। मैं बेचारे टीचर्स पे दया खा रहा था, वो टीचर ढूंढ ढूंढ के एक बच्चा ला रहे हैं, एक हमारा भी सिलेक्ट हुआ है, एक बच्चा ला रहे हैं हजारों की वैकेंसी में। टीचर को बच्चे नहीं मिल रहे, कौन सिलेक्ट हुआ है पता ही नहीं चल रहा, कौन सिलेक्ट हुआ है। आपने देखा कि कोई प्लेटफॉर्म कह रहा हो कि हमारे 100 बच्चे भी हैं? कोई नहीं है। 400 में 385 कट ऑफ जाना भी पेपर लीक का एक हिस्सा है। या तो आप ठीक पेपर नहीं बना पा रहे, या आप ठीक सवाल नहीं पूछ रहे, या आप बैकडोर से लोगों को घुसा रहे हो। तो ये अकेले नीट पेपर की कहानी नहीं है, पेपर लीक से जुड़ा एक पूरा उद्योग है। मैं भी कल देख रहा था, एक पेपर की फॉर्म भरने की फीस 100 रुपए है, और कह रहे हैं इसमें कोई गलत सवाल आएगा तो आपको बताना होगा, उसका आपको 250 देना होगा। 100 रुपए फॉर्म फीस है, यानी ये 100 रुपए में पूरा एग्जाम करा के आपको मुक्त कर देंगे। लेकिन अगर आपने बताया कि इनका एक सवाल गलत है तो उसका ये 250 रुपए मांग रहे हैं। ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? और फिर कोई आवाज उठाए तो इनको प्रॉब्लम इस बात से है कि ये मंच है, उस मंच से आवाज उठाई। कैसे उठाए आदमी आवाज? कैसे उठाए? आप कैसे बोलेंगे कहीं जाकर के? अगर पेपर लीक पे बात यहां हो रही है तो हम यहां बोल रहे हैं, कल को देहरादून में होगी पेपर लीक पे बात तो वहां भी हम बोलेंगे। हमारा तो काम है कि जब तक पेपर लीक ठीक नहीं होगा तब तक हम बोलते रहेंगे। आपने देखा होगा अभी इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इतना लिख दिया ताव में आके कि आप कौन। उस पे मोदी जी का ट्वीट आया बाकायदा, नितिन नवीन जी फलाने हैं, 2000 के हॉस्टल में रहते थे, 3000 के हॉस्टल में रहते थे, बड़े सिंपल थे। हम लोग तो 5 स्टार में रहते थे, आप तो 5 स्टार में रहते हैं। अकेले वही तो रहते थे, देश तो विकसित था उस टाइम पे। सोचिए, वो फिर भी ढूंढ के रहते थे 2 से 3 हजार के हॉस्टल में, और यहाँ 20 बच्चों की आत्महत्या हो गई। इतने सारे बच्चे आज भी पेपर लीक, सिलेक्शन ना होने की वजह से रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। आपने देखा कभी प्रधानमंत्री का एक ट्वीट इस चीज पे आया कि लिख देते कि मैं देश के युवाओं के साथ हूं? उस पर उनका ध्यान नहीं है। कह रहे मेरे को समीकरण आते हैं जीत के, 45% वोट मिलेगा उसी से मैं जीत लूंगा, मुझे मतलब नहीं है युवाओं का क्या होगा। फिर ये क्या कहते हैं, ये युवाओं का देश है, देश का भविष्य बहुत सुनहरा है। खाक सुनहरा है? मुझे ऐसा लगता है आजकल आप देखते होगे सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पे रील आती हैं, एक बड़ा गंदा सा कमरा होगा, वो फिर उसमें 1.5 मिनट के अंदर वो कमरा पूरा विकसित हो जाता है, वो मलबा हटेगा, लाइट सी जल जाएगी। ये इस तरीके से 2047 में भारत को विकसित करेंगे, रील में सब हटा देंगे। अभी बीजेपी ने थोड़े दिन पहले एक पुल की फोटो डाल भी दी थी बिहार की, वो एआई से बनी थी। इनको बताना चाहिए, जब ये कहते हैं कि 2047 में भारत विकसित होगा तो नीचे लिखना चाहिए टर्म एंड कंडीशन हम एआई से करेंगे, बता देना चाहिए। वरना जो हालात हैं, सोचिए, जो देश सच में ये सोच रहा होगा कि हमें अच्छा करना है, आप मुझे बताइए, अगर ये लगता है कि इस देश को अच्छा करना है, आज हम खुद कहते हैं कि यार पुलिस विभाग में चले जाइए, इनकम टैक्स विभाग में चले जाइए, बहुत करप्शन है, भ्रष्टाचार है, हम कहते हैं, यानी कि वहां पे सही लोग नहीं पहुंचे। और अब भी अगर ये इस सिस्टम को नहीं बदलना चाहते तो इसका मतलब क्या है कि देश को नहीं सही करना चाहते। मतलब तो यही है, मंशा तो यही है। क्या इनको नहीं दिख रहा कि पेपर लीक से गलत लोग सिस्टम में जा रहे हैं, या इनके अपने लोग सिस्टम में जा रहे हैं? इन्होंने बस एक ठेका ले लिया है, बस ये एक उसी चीज पे बात करते हैं। ये कहते हैं, इन्होंने ऐसा मान लिया है कि वी आर द स्वघोषित हैं। ये स्वघोषित आप समझते हैं, सेल्फ डिक्लेयर
संरक्षक ऑफ हिंदू धर्म। मुझे और आपको नहीं है हिंदू धर्म को संरक्षण की अनुमति नहीं है, क्योंकि वी आर नॉट फ्रॉम बीजेपी, हमें नहीं है ये अनुमति। कोई बड़े बड़े लोग मिले, उनका हाथ पकड़ के उठा के बस फोटो खिंचाओ, फोटो बस एक काम है, फोटो खिंचाओ, फ्लाइट में चढ़ो तो फोटो खिंचाओ, उतरो तो फोटो खिंचाओ। यार एक आदमी एक टाइम के बाद बोर होता है, खास तौर से पुरुष, हम में से आप में से भी बहुत लोग सेल्फियां नहीं लेते। यहाँ पे भी खड़े कई लोगों ने बहुत सालों से कोई फोटो या वीडियो नहीं बनाई होगी, क्योंकि हमारी जिंदगी चंगासी नहीं है। इनकी इतनी चंगासी है कि रील पे रील बन रही है साहब की, हर छोटी बात पे रील है। यहाँ सोचिए एक आदमी भूख से लेटा हुआ है, इनको फ्लाइट पे चढ़ने के लिए भी रेड कलर का गद्दा चाहिए, ये उस पे चढ़ेंगे। कमाल हो गया, कुछ गलत ही नहीं, सब सही है। कुछ गलत हो जाए उसको ढक देना है, उसको सही साबित कर देना है। पेट्रोल बढ़ गया, ये भी सही है, कोई बहुत खर्चा नहीं है, ऊपर ऊपर से देखा जाए कोई दिक्कत नहीं है। पेट्रोल खराब है, मेरा कई बार ऐसे लोगों के साथ पॉडकास्ट फंस जाता है। मैं एक जगह पॉडकास्ट करने गया, सामने वाले ने कहा कि कौन कह रहा है कि आप इथेनॉल वाला पेट्रोल डलवाओ, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। मैंने कहा हमारे दिमाग खराब है, हम पेट्रोल पंप पे जाके छीन लेते हैं, हमें इथेनॉल वाला चाहिए, हम तो पागल हो गए। इनके पास डिफेंड करने के लिए उलूल गुलूल लोग हैं। मैं भगवान से कहता हूं कभी इनके 20 टॉप लेवल के लोगों को बिठाओ मेरे सामने, भागते फिरेंगे, इनको कोई ठीक से जवाब नहीं दे पाता। अरे भाई तुमको हिस्सेदारी चाहिए कि भाई भारत में हमें हिस्सेदारी क्यों नहीं मिली। इनका कहना है कि कांग्रेस ने देखो 70 साल से लूटा था, हमें तो अभी 13 साल ही हुई है, हमें भी थोड़ा लूटने दो। अरे कितना अच्छा हो मोदी जी कहते कि आज मेरे पास ऑफर आया, ये लोग कह रहे थे कि आप 15 लाख का सूट पहन के मेलोनी से मिलने जाएंगे, मैं ये 15 लाख एक गरीब युवा के घर पे दान करता हूं। ऐसी रोज खबरें आ रही है, रोज ट्वीट आ रहे हैं प्रधानमंत्री जी के, कह रहे मैं फकीर हूं, मैं सिंपल कपड़ों में रहूंगा, मुझे कोई मतलब नहीं है ये सूट से। लोग कहते हैं कि ये क्या लेके जाएंगे, मुझे इस बात पे भी बड़ी गुस्सा आती है। तो लोग कहते हैं कि ये क्या लेके जाएंगे, अब लेके जाने के लिए भी कुछ बचा है? आपको कोई ये कहे सुबह नाश्ता में 16 लाख रुपए किलो की मशरूम रख दे, दोपहर में महंगा नाश्ता है, सुबह एक जोड़ी कपड़े, दोपहर में फिर बदल दिए, शाम को फिर बदल दिए, और कह दे कि जब तक है, जब तक जिंदगी के थोड़े बहुत दिन ही उसके बाद रह जाएंगे, तो आपको क्या आपत्ति है? आप कहेंगे मुझे कुछ नहीं, मुझे तो वॉलेट भी नहीं चाहिए। आप देखते नहीं है बड़े बड़े एक्ट्रेस, बड़े बड़े खिलाड़ी, वो कभी वॉलेट नहीं रखते, उनको पता है सब अपना है, जिंदगी बढ़िया कट रही है, क्यों रखना है? लोग कहते हैं कि इनको किसके लिए करना है? अरे इनको देश के लिए करना है, देश के लोगों के लिए करना है, देश के लोगों की आवाज सुननी है, वो आप नहीं सुन रहे। और आप कह रहे हमें किसके लिए? हम बस इसी बात से मान लें कि नहीं आप बहुत ईमानदार हैं साहब। अगर आप 2014 से पहले की बात करते हैं तो 2014 से पहले के मुझे कई बड़े बड़े घोटाले याद आते हैं। 2G घोटाला आपने सुना होगा, ये कह रहे हैं भाई साहब गलत था, मुझे नहीं पता, मुझे इतना याद है कि था। उसके बाद अगर घोटाला था तो घोटाला खुला या नहीं खुला? खुलने के बाद जिसने किया उसको जेल भेजा गया कि नहीं? तो भाई एक बात बताइए, इन 12 सालों में कोई घोटाला नहीं है क्या? किसी को जेल नहीं भेजा जा रहा पकड़ के? बताइए कितना अच्छा हो कि भारत सरकार की प्रेस रिलीज से ये आए कि मंदिर में चंपत राय का बयान आया है कि फलाने मिनिस्टर या फलाने नेता के कहने पे ये हो रहा था और उनको हमने पकड़ा और चंपत राय को बरी कर दिया। कितना अच्छा हो। और इनके नेता के आज कोई एक है भाई साहब जो सदन चलाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, सदन अध्यक्ष जो है, इन्हीं की पार्टी के, वो भाई साहब कह रहे हैं जिन्होंने ठीक मन से दान नहीं किया था उनका धन चोरी हो गया। ठीक मन से दान नहीं किया था। कल को इनका शिक्षा मंत्री भी यही कहेगा कि जिन्होंने भी ठीक मन से पेपर नहीं दिया था, हमने देखा 60% लोग थे, हमने लीक करा दिया। ये डिसाइड करेंगे लोगों का मन ठीक था या नहीं था। इसका मतलब तो मंदिर में, भगवान राम के मंदिर में कौन जा रहा है? हिंदू लोग ही जा रहे हैं। आपने उनकी मन की आस्था पे सवाल कर दिया कि उनका मन ठीक नहीं था। मन तो बदतमीज हो, आपका ठीक नहीं है, आपका ठीक नहीं है कि आपको हर गलत को सही साबित कर देना है। मैं देश के शिक्षकों से जब लास्ट टाइम भी आया था तब भी विनती करके गया था कि अगर देश के शिक्षक आकर के आपकी आवाज बनेंगे, आज देश में बहुत बड़े बड़े शिक्षक हैं जिन्होंने आप सबसे अरबों रुपए की संपत्ति बना दी, लेकिन आवाज नहीं उठाना चाहते, तो ये सब भागते फिरेंगे, क्योंकि इस देश के शिक्षक के पास बहुत दिमाग है।
वो बहुत अच्छा बोलना जानता है, उसको पता है कि कैसे इनकी बातों का काउंटर करना है। इनको तो बात बात पे टेलीप्रॉम्प्टर की जरूरत पड़ती है, हम आंख बंद करके भी बोलते रहेंगे, 4 घंटे नहीं चुप होंगे। आप ये जो चेहरा छुपा के हैं, इसमें क्या नाम है, नहीं समझ गया मैं, ये कह रहे हैं सरकारी नौकरी में है और इन्होंने ये दुपट्टा लगाया हुआ है, लेकिन वही मैं कह रहा हूं कि आप ऐसे ही लगा के रखिए, वरना कोई आपको कहेगा कि इस उम्र में आप, हाँ 53 की इनकी उम्र है, इनसे भी कोई पूछ लेगा कि वो तेरा नेट का पेपर कब लीक हुआ था, बताओ। मैं मानता हूं, मैंने यहाँ पे कई सारे लोगों से मिला, यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं पता है जो जॉब कर रहे हैं, आईबी में, एनआईए में, अलग अलग जगह पे जॉब कर रहे हैं। आज ऐसा नहीं है कि सरकारी नौकरी करने वालों की हालत बहुत ठीक है, नहीं है। आप देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो लोग सिविल सर्वेंट हैं, देश की टॉप मोस्ट जॉब है सिविल सर्वेंट, अगर वो आईएएस या आईपीएस नहीं है तो वो आज पढ़ाने के लिए जगह ढूंढते हैं, कुछ एक्स्ट्रा इनकम के लिए जगह ढूंढते हैं। इन लोगों ने देश के सरकारी लोगों के लिए भी कुछ नहीं किया, देश की पुलिस के लिए भी कुछ नहीं किया। अगर आज देश की पुलिस चाहे कि अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा ले तो वो भी नहीं पढ़ा सकती। या तो आप सरकारी स्कूल अच्छे कर देते, प्राइवेट में पढ़ने के लिए उसके पास पैसा नहीं है। तो ऐसा नहीं कि इन्होंने उन लोगों के साथ अच्छा कर दिया है, वही इन्होंने नहीं बनवाए, ना तो सरकारी स्कूल अच्छे किए। सोचिए, जो लोग जॉब में हैं वो आज सम्मानजनक जीवन जीने की स्थिति में नहीं है। सिंगापुर ने कैसे करप्शन को जीता था, उन्होंने इतनी भयंकर सजाएं दे दी थी और सैलरी बढ़ा दी थी। अब लोगों के पास डर भी था कि सजा बहुत बड़ी मिलेगी, करप्शन नहीं करेंगे, और सैलरी इतनी मिल रही है कि भीख नहीं मांगनी पड़ रही, तो रुक गया था करप्शन। ये नहीं कर सकते, इनको तो न्याय व्यवस्था में खुद यकीन नहीं है। अगर होता तो ये बुलडोजर और एनकाउंटर का सहारा लेते, बताओ। इनका खुद भारत की न्याय व्यवस्था में, अभी आप सवाल उठा दो कि यार आपका तो खुद न्याय व्यवस्था में भरोसा नहीं है, और ये कैसे बताएंगे आपको हर एक बात। अभी आप देखेंगे कोई भी विपक्ष का नेता, कोई भी ले लीजिए, अरविंद केजरीवाल, 3-4 और भी थे, मनीष, ये लोग जेल गए, खूब आया और ये बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए इनको जेल भेज दिया। हमने कहा बिल्कुल गलत बात है, ऐसे बीजेपी कैसे जेल भेज सकती है। और बीजेपी ने खुद कहा, इन्होंने कहा कि हम कैसे जेल भेज देंगे, ये तो न्यायपालिका का निर्णय था, सम्मान होना चाहिए। लेकिन राम मंदिर बनना भी न्यायपालिका का ही निर्णय था, लेकिन ये कहते हैं कि हमने किया, वहां ये कहते हैं कि हमने कराया न्यायपालिका से। तो ये आपका जो दोहरा चरित्र है, जो फैसला आपको लगता है कि इससे जनता का दिल जीतना है, वो आपने करा दिया, और जहां लगता है कि जनता आपके विरोध में चली जाएगी तो कहते हो न्यायपालिका पे टाल दो। अरे भाई, एक स्टैंड रखो कि कौन सी बात सही है। तो बस मैं यही चाहूंगा, आज मेरा अचानक से दिल था कि मैं सोनम जी को देखूं करीब से, कि एक आदमी जो आप सब, हम सब की आगे आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ रहा है। आसान नहीं है इतनी भीड़, इतने शोरगुल में, और इतने 18 दिन तक भूखे रहना, आप सब जानते होंगे कि कितना मुश्किल है। तो मैं अपनी इसी बात के साथ विराम करूंगा, क्योंकि वो भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, और फिर आपसे मुलाकात होगी। और मैं फिर से कह के जा रहा हूं कि मंच कोई भी हो, पेपर लीक पे आवाज बुलंद करते रहेंगे जब तक कि पेपर लीक नहीं रुकेगा। ये तो पहला स्टेप है प्रधान का इस्तीफा। धन्यवाद, बाय।